कक्षा 12 कला ज्योग्राफी पार्ट 1 लेसन नंबर 8। आज का विषय है परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्यारे बच्चों, परिवहन और संचार सेवा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। परिवहन का मतलब होता है आवागमन या यातायात, और संचार का मतलब होता है सूचना। सूचना में जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, मोबाइल है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, ये संचार सेवाएं हैं। और जो परिवहन है वो आवागमन से संबंधित है। इस आधुनिक युग में परिवहन और संचार जैसे सेवा क्षेत्रों का विस्तार होने के कारण पूरा संसार आज एक दूसरे से जुड़ गया है। हर देश दूसरे देश से जुड़ गए हैं। पूरी दुनिया का आकार बहुत छोटा हो गया है, जिसका परिणाम यह है कि बहुत तीव्र गति से व्यापार में वृद्धि हो रही है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने में इस सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है आज के समय में। तो इन दोनों का हम अलग अलग से थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। इसका जो सार है मैं बताऊंगा। परिवहन 4 प्रकार का होता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। स्थल परिवहन यानी भूमि पर, जो भूमि वाले भाग में या आवागमन का जो विकास हुआ है, जो आवागमन होता है, जो यातायात होता है, उसे स्थल परिवहन कहते हैं। स्थल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है: सड़क और रेल मार्ग। सड़क मार्ग और रेल मार्ग, आप देखते हैं हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है, जिसके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाई जाती है और हमारे ज़रूरत का जो सामान है हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो रेल मार्ग का अपना अलग महत्व है, सड़क मार्ग का अपना अलग महत्व है। विभिन्न प्रकार की सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग है, जिला मार्ग है, लिंक मार्ग है और छोटी छोटी कच्ची पक्की सड़कें हैं जो गांव से शहरों को जोड़ती हैं। और इस कारण से हमें डोर टू डोर सेवाएं सड़क मार्ग के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती है और अन्य सेवाएं भी हमको इससे जो है प्राप्त हो जाती है। रेल मार्ग एक नगर से दूसरे बड़े नगर को जोड़ता है और ये यातायात का बड़ा साधन है। औद्योगिक इकाइयों से उत्पादित होने वाला जो सामान है, कच्चा तेल है, वो एक शहर से दूसरे बड़े शहर को आसानी से पहुंचाया जाता है। इससे हमारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो पाती हैं। दूसरा है इसमें जल परिवहन। जो जल परिवहन है ये भी 2 प्रकार का होता है: आंतरिक जल परिवहन और बाह्य जल परिवहन। आंतरिक जो जल परिवहन है, आंतरिक जल परिवहन किसी देश के अंदर जो जलीय सेवाएं हैं परिवहन की, उसे आंतरिक जल परिवहन कहा जाता है। जैसे नदियां और नहरें, जो देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जो परिवहन की सेवाएं हैं जल मार्ग द्वारा, वो आंतरिक जल मार्ग होता है। और जो समुद्री मार्ग होता है, यानी एक देश से दूसरे देश को समुद्री मार्गों के द्वारा जो आवागमन होता है, उसे समुद्री मार्ग कहा जाता है। हमारे देश का 90% जो 90% जो विदेशी व्यापार होता है वो वाह्य जल परिवहन के द्वारा होता है। तो ये जल परिवहन है। ये जल परिवहन सबसे सस्ता और सुगम साधन है जिससे विदेशी व्यापार होता है। इसके बाद है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन जो होता है ये तीव्रगामी परिवहन का एक साधन है। वायु परिवहन में एक ऐसा साधन है जो दुनिया के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं आसानी से प्रदान करता है। इसमें पहाड़, पठार,
झील, नदी, सागर, तूफान, कोई भी जो है ऐसी बाधा नहीं है, बाधा इसके बीच में नहीं आती है। तो ये हर जगह अपनी सेवाएं आसानी से उपलब्ध करा देता है। जैसे सड़क मार्ग है, सड़कें टूट जाती है तो बाधा उत्पन्न हो जाती है। पहाड़ क्षेत्र है तो सड़कें बनाना आसान नहीं है, रेल मार्ग बनाना आसान नहीं है, वहाँ सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन वायु मार्ग एक ऐसा साधन है, इसके मार्ग में ये सब अवरोध नहीं उत्पन्न होता है। तो वायु मार्ग के द्वारा दुनिया के सभी क्षेत्रों में आसानी से सेवा प्रदान की जाती है। और इसके बाद लास्ट है पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब होता है जिससे बड़े बड़े क्षेत्र जहाँ पर खनिज तेल निकाला जाता है या गैसों का उत्पादन होता है, तो उन्हें अन्य क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का विकास किया गया है, जिससे समय की बचत होती है और आसानी से पाइपलाइन के द्वारा जो खनिज तेल है वो अन्य क्षेत्रों में निर्बाध गति से भेजा जाता है। तो पाइपलाइन खास तौर से जो हमारा खनिज तेल है या गैस है, इनको पाइपलाइन के द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो ये परिवहन हो गया। और परिवहन के अन्य जो साधन हैं, उन साधनों के द्वारा ही हमारी आवश्यकता की चीज़ें देश के आंतरिक भागों में या विदेशों में, विदेश से वापस आयात निर्यात, ये सब चीज़ें आसानी से होती हैं। तो परिवहन का बहुत बड़ा महत्व है आज के समय में। इसी तरह संचार है। संचार जो सेवा है, मैंने आपको बताया कि इसे सूचना कहा जाता है। देश में होने वाली प्रत्येक गतिविधि या वायुमंडल में सैटेलाइट के द्वारा मौसम संबंधी जानकारी, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, ये संचार के ऐसे माध्यम हैं जो देश के विकास में एक नई क्रांति ला दी है। तो देश की अर्थव्यवस्था में इस सेवा सेक्टर का, परिवहन और संचार जो सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसका जो डिटेल है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने केवल परिवहन और संचार के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत मैंने करा दिया है कि परिवहन क्या है, संचार क्या है और इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। आप अगर खुद भी सोचिए, संचार सेवाएं अगर नहीं होती, परिवहन के साधन नहीं होते, तो आज हम फिर पुरातन ज़माने की तरह, प्राचीन काल में जैसे मानव रहता था, उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो ये परिवहन और संचार सेवाओं की महत्ता है। आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बाकी इसके आगे का जो है, जो क्वेश्चन है, वो डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताइए।